शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में एक रैली के दौरान ऐलान किया था कि लव जिहाद वाले अगर नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है की यात्रा शुरू करनी होगी। और अब मध्य प्रदेश के सांसद अनिल फिरोजिया ने भी लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है और मांग की है कि इस मुद्दे पर कानून बनाया जाना चाहिए। यूपी हो, एमपी हो या फिर हरियाणा, इन राज्यों में इधर बीच लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। यूपी में तो योगी सरकार ने लव जिहाद के बढ़ते मामलों की जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया हुआ है। तो वहीं शनिवार को जौनपुर रैली में सीएम योगी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए कह दिया, छद्मवेश में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले अगर नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। कल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी ने यूपी से लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया, तो इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया ने भी लव जिहाद के मुद्दे को हवा देते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया और मांग कर दी है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। अमित शाह को लिखे पत्र में सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, देश में आए दिन लव जिहाद जैसे मामले सुनने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी की और बाद में उसके बाद 5 साल से लड़की को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया। इस तरह के मामले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में आए दिन नजर आ रहे हैं। लव जिहाद पर बहुत सारी प्रदेश सरकारें अपने राज्य में कानून बनाने की सोच रही हैं। इस मामले में मेरा आपसे अनुरोध है कि लव जिहाद जैसी हरकतों को देखते हुए जल्द से जल्द संसद में कठोर कानून बनाया जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति इस घिनौनी हरकत को न करे। बीजेपी की तरफ से बिहार में भी लव जिहाद का मुद्दा खूब उठाया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो वो निजी तौर पर एनडीए सरकार को लव जिहाद जैसा कानून बनाने के लिए नीतीश सरकार पर दबाव बनाएंगे। शादी के लिए धर्म बदलना जरूरी नहीं। देश में छाए लव जिहाद के मुद्दे के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला सामने आया है, जो कहीं न कहीं लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। हाल ही में एक आदेश में कोर्ट ने कहा है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं है। हालांकि संविधान हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत बिना धर्म बदले विपरीत धर्म को मानने वाले शादी करके वैवाहिक जीवन बिता सकते हैं। ये कानून सभी धर्म पर लागू है। इसके बावजूद लोग शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। गति से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक कार्यक्रम, नित्य नए आयोजनों को आगे बढ़ाते हुए हमारी सहानुभूति एक गरीब के प्रति है, किसान के प्रति है, नौजवान के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, समाज के प्रत्येक तबके के प्रति है। हमारी सहानुभूति का आधार कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई गुंडा नहीं हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सोच क्या है? आपने 3 दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक वक्तव्य सुना होगा। आपने देखा होगा जो गुंडे, जो अपराधी, जो माफिया प्रदेश के अंदर गरीबों और व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा करके अपनी हवेलियां खड़ी करते थे, इस समय कितनी मजबूती के साथ उनकी छाती पर शासन का बुलडोजर चल रहा है। तो आप देख ही रहे होंगे, रोज नई नई बातें आपको किस्से कहानी सुनने को मिल रही होंगी। और लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब ये कार्य हो रहा है
तो किसान को अच्छा लग रहा है, नौजवान को अच्छा लग रहा है, हमारी माताओं को, बहनों को अच्छा लग रहा है, प्रदेश का व्यापारी खुश है, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही है कि माफियाओं के ऊपर ये सब कार्रवाई क्यों हो रही है। यानी उनकी सहानुभूति गांव के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, नौजवान के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, समाज के विभिन्न तबके के लिए नहीं, उनकी सहानुभूति माफियाओं के प्रति है। और माफियाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाली समाजवादी पार्टी को क्या हमारा वोट जाना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमें वोट देना चाहिए? आपसे पूछता हूं, क्या हमें वोट देना चाहिए? तो फिर सरकार ने अपनी योजनाओं का आधार जाति को तो नहीं बनाया। हमने जाति के नाम पर वोट नहीं, जाति के नाम पर कोई योजना नहीं दी। हमने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। जब सबका साथ और सबके विकास का कार्य है तो भाइयों बहनों, वोट भी सबका भारतीय जनता पार्टी को पड़ना चाहिए। यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। लोकसभा चुनाव में जब मैं आया था तब लोग मुझसे एक बात को कहते थे कि योगी जी, आप लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कितने दिन हो गए, क्या आप तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, आज तारीख बताने ही नहीं, आपको ये बताने के लिए भी आया हूं कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न होकर के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। कोई हम पर वायदा खिलाफी का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई नहीं लगा सकता है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए, जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ही है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, इसीलिए गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे, जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मौलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं। और नौजवानों और किसानों की पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें बूथ का एक कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, अन्य दलों में नहीं। अन्य दलों में क्या कांग्रेस में संभव है कि वहां का अध्यक्ष कोई बाहरी व्यक्ति बन जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी में संभव है?
और इसलिए टिकट भी एक सामान्य कार्यकर्ता को, आपके बीच के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सबसे अपील है, कमल चुनाव चिन्ह पर मनोज कुमार सिंह जी को भारी